अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कराची बोर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर सगीर अहमद और डिस्कशन में हम पहले तो इसकी बेसिक यानी फंडामेंटल्स जो है वो फंडामेंटल टू ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड में ही तीन बातें एक्सप्लेन हो रही हैं, यानी ट्राई मीन्स क्या है? थ्री, गोनो यानी कोने, मेट्री यानी मेजरमेंट, यानी आप तीन कोनों वाली जो डायग्राम है उसकी आप स्टडी करेंगे। ठीक है, वो तीन कोने किसी भी शेप में अगर मैं लगा के दिखा दूं कि जी तीन कोनों का मतलब है ट्रायंगल, तो यहाँ ट्रायंगल की स्टडी जो है वो कंसीडर की जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में। एक बात तो ये होगी, लेकिन वो जो तीन कोने हैं या वो जो ट्रायंगल है उसकी भी स्पेसिफिक फॉर्म की बात होगी। वो स्पेसिफिक फॉर्म है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल क्या हो 90 और ये जो दो दूसरे एंगल हैं ये एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, एंगल की ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। इसी से रिलेटेड आप हमेशा एक लॉ यानी थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यह है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम जो स्पेसिफिकली किस पे अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में भी तीन कोने हैं और तीन साइड्स हैं, तो तीनों साइड्स की स्पेसिफिकेशन है कि ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट टू एंगल यानी मींस थीटा की ऑपोजिट जो भी साइड है वो परपेंडिकुलर और रिमेनिंग वन इज कॉल्ड बेस। इन तीनों का रिलेशन पैथागोरस थ्योरम से एक्सप्लेन हो जाता है। एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये आगे जाके इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हम एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि एंगल क्या होता है। एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल की डेफिनेशन ये है कि दो नॉन कोलिनियर रेस किसे कहते हैं? ठीक है, और लाइन किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट है ये। लाइन सेगमेंट मींस जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। रे जिसका एक एंड पॉइंट है और एक तरफ से वो एक्सटेंड हो सकती है, यानी उसको बढ़ाया जा सकता है। तो दो नॉन कोलिनियर रेस। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? कि वो किसी पॉइंट पर क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्ट। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी इसे वर्टेक्स कहते हैं। इसे कॉमन एंड पॉइंट भी कहते हैं। कॉमन एंड पॉइंट। क्लियर होगी बात? इन दो नॉन कोलिनियर रेस का जब आप कॉमन एंड पॉइंट वर्टेक्स बनाएंगे तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? एंगल थीटा। तो एंगल की डेफिनेशन क्या हुई कि दो नॉन कोलिनियर रेस जब किसी कॉमन एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल बनता है। ठीक है, एंगल की फिर आ जाती है स्टैंडर्ड पोजीशन। कि स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल की क्या होनी चाहिए? तो एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मैंने दूसरी नॉन कोलिनियर रे बना ली, एक ये है और एक ये है। ये आ गया कॉमन एंड पॉइंट, जिसको अगर आप इस कार्टेशियन प्लेन में बनाएं तो इसे ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया जाएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है इनिशियल आर्क।
और जहां एंगल एंड होता है इसे कहा जाता है टर्मिनल आर्क। और ये थीटा जो है वो एंगल को एक्सप्लेन करेगा। ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। फिर एंगल की दो रोटेशंस हैं, इस बात को भी समझें। एक है क्लॉकवाइज, यानी आपके पास एंगल की जो दो पोजीशंस हैं उसमें एक क्लॉकवाइज है, ये हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। सेकंड वन है एंटी क्लॉकवाइज, इस एंगल को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एंगल दूं 45 डिग्री प्लस दे रहा हूं, पॉजिटिव 45 डिग्री, तो मींस वो एंटी क्लॉकवाइज बना होगा। और अगर मैं दे रहा हूं -45 डिग्री तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लॉकवाइज बना होगा। अब ये कैसे बना होगा मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं लेकिन स्टूडेंट्स इससे अवेयर नहीं होते। अब देखें, दो तरह से मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आप दोनों तरह से बात को समझ लें। हम एंगल 45 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये प्लेन हमने बना लिया है, XY प्लेन, दोनों तरफ XY प्लेन है। अब यहां पर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाऊंगा, ठीक है, और यहां इसको हम क्लॉकवाइज बना लेंगे। अब देखिए ये 0 डिग्री है, यहां क्या होगा 90, देन 180, फिर 270 एंड देन 360। इसे कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। यानी क्वाड्रेंटल एंगल्स कितने हैं हमारे पास 4, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, एक रोटेशन कंप्लीट हुई। एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री 0 और 90 के बीच में बन जाएगा। डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एरो ऐसे लगेगा और यहां आ जाएगा 45 डिग्री। ये इनिशियल आर्क हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ और 45 डिग्री बन गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इसको क्वाड्रेंट वाइज समझें तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है जहां पर आपका ये एंगल बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव। इसी को अगर आपने नेगेटिव में बनाना है तो हम इसको देखें 0, 90, 180, 270 और वही 360। लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे बनेगा, तब -45 डिग्री दिया जाएगा। तो ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। डायरेक्शन को देखिए आप, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, स्टार्ट हम हमेशा कहां से करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड इन पॉजिटिव साइन और जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट किया जाएगा और क्लॉक की डायरेक्शन में उसको मूव करवाएंगे आप। ये इस तरह क्लॉक की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये रोटेशंस हैं एंगल की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब उसके बाद एंगल की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। एंगल की मेजरमेंट जो है उसके लिए हमारे पास, यानी अब हम बात करेंगे मेजरमेंट की। मेजरमेंट में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिग्री, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रेडियन, जिसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम, और एक है सैगाजेसिमल सिस्टम, सैगाजेसिमल सिस्टम। तीनों बातों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि तीनों वर्ड्स अलग अलग यूज होंगे। देखिए डिग्री मींस क्या है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आप इस तरह समझें कि अर्थ ऑलमोस्ट 360 डेज में, यानी अब तो 365 हम कंफर्म बता रहे हैं, जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तो ये कॉन्सेप्ट बेस करता है कि अर्थ कितने दिन में
अराउंड सन अपना एक कंप्लीट चक्कर करती थी। तो उस वक्त ये अप्रोक्सीमेशन थी 360 डेज, 361। तो उसी लिहाज से हमने एक सर्किल लिया, उस सर्किल को हमने एक्सप्लेन क्या करना है कि हमने उसको 360 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया? 360 इक्वल पार्ट्स। ईच आर्क यानी 360 इक्वल आर्क्स में ब्रेक किया, तो ईच आर्क इज नोन एज 1 डिग्री। इस तरह जब आप 360 में ब्रेक करेंगे तो सर्किल का टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इसमें फिर अब 45 डिग्री, 90 डिग्री वो इसी के पार्ट्स हैं। तो एक सर्किल को 4 क्वाड्रेंट्स में ब्रेक कर दिया, यानी 0 डिग्री, 1 राइट एंगल 90, 2 राइट एंगल 180, 3 राइट एंगल 270, 4 राइट एंगल यानी 360। यह है डिग्री का कॉन्सेप्ट। रेडियन में, जिसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, उसमें हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एक सर्किल है, ये उसका सेंटर है, एक ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन ये ए है और उसके बाद उसकी पोजीशन ये बी है, ठीक है। ये भी देखें O to A ये भी रेडियस है और O to B ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल, ये सेम रहता है। इस साइड का नाम है आर्क लेंथ। कुछ बोर्ड्स में इसको S से शो किया जाता है, कुछ में इसको L से शो किया जाता है, ठीक है। तो अगर आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है AB, इसका सिंबल देखें AB के ऊपर स्मॉल आर्क होगा, ये इक्वल टू रेडियस हो जाए, यानी ये लेंथ, ये जो सर्कमफेरेंस के ऊपर लेंथ है। ऐसा देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ गया भाई, सर्कमफेरेंस क्या है? सर्कमफेरेंस का मतलब है बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। ये जो बाउंड्री ऑफ अ सर्किल है इसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। और इस सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है इसको भी याद कर लें। सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है? 2 पाई r, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए बात याद रखें। अगर ये आर्क लेंथ AB इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल हो तो एंगल जो बनेगा उसे कहते हैं 1 रेडियन। ये तो डेफिनेशन हो गई कि व्हेन आर्क लेंथ बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल देन द एंगल सबटेंडेड इन द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। वो 1 रेडियन है। अब 360 डिग्रीज होते हैं और 2 पाई रेडियन, यानी यहां पर कंप्लीट सर्किल को शो किया जाता है 2 पाई रेडियन से, ठीक है। यहां कंप्लीट सर्किल के रोटेशन का मतलब है 360 डिग्री। रेडियन यानी सर्कुलर सिस्टम में कंप्लीट रोटेशन का मतलब है 2 पाई रेडियन। इट मींस कि 360 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई रेडियन। ये रिलेशन आप याद रखें। फिर उसके बाद सेगाडेसिमल सिस्टम में हम डिग्री, मिनट और सेकंड इसे भी इन्वॉल्व कर देते हैं। यानी एक ही एंगल आपको इस तरह दिया जाए 45 डिग्री, 20 मिनट एंड 23 सेकंड। सिंगल बार है तो मिनट को शो करेगा, डबल बार है तो वो सेकंड को शो करेगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि 60 मिनट्स मेक 1 डिग्री, ठीक है। एक्सप्लेन करने में हम मिनट को किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 60 मिनट्स मेक 1 डिग्री, और डिग्रीज का उसके साथ एक रिलेशन आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें एक रिलेशन यूज करते हैं L इक्वल टू आर थीटा, जिसको S इक्वल टू आर थीटा भी पढ़ा जाता है। ये रिलेशन है आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल का। ये यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये तीनों सिस्टम अब आपको क्लियर हो गए, डिग्री, मिनट और सेकंड का तीनों सिस्टम हम यूज करते हैं। अब इसमें एक और चीज भी आएगी जो आपको याद होनी चाहिए। देखिए एक आपके पास एंगल है 45 डिग्री,
मैं उसको रेडियन में कैसे लिख सकता हूं? हमेशा 45 डिग्री यानी जिस एंगल को आपने रेडियन में लिखना है उसे आप मल्टीप्लाई करवाएं पाई अपॉन 180 से, ठीक है? तो 45 1 जा 45, 45 4 जा मींस 45 डिग्री इक्वल होगा पाई अपॉन 4 रेडियन की, ठीक है? इसी तरह आप 60 डिग्री को कर सकते हैं। 60 डिग्री, नाउ 60 डिग्री को चेंज करना है तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 63 जा मींस पाई अपॉन 3 रेडियन। तमाम एंगल्स को हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में। अब अगर आपने रेडियन से डिग्री में किसी एंगल को लाना है, मींस मैं आपको कह रहा हूं कि जी पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? उसका रेसिप्रोकल करेंगे। पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करवा लें 180 अपॉन पाई से, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 90 जा तो 90 डिग्री मींस 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ये तीनों सिस्टम आप इजीली समझ सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट एक और चीज इसमें बहुत ज्यादा यूज होती है, वो लास्ट एक कॉन्सेप्ट है, उसमें स्टूडेंट्स हमेशा जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, उसे भी आप समझ लें कि हमारा जो क्वाड्रेंट सिस्टम है वो ये क्वाड्रेंट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। मैं एंगल्स को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जी 0 डिग्री, 90, 180 और 270 एंड देन 360। अब सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझ लें कि जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो क्या है हमारे पास। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ये हमने इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है। क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 till 90, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 तक क्वाड्रेंट नंबर 4। इसकी आप एक और नेमिंग भी याद करें, वो क्या है? ए एस टी सी, और याद करने में सहूलत हो जाएगी। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। अब ए का मतलब क्या है? इस जब आपको सेंटेंस याद हो गया तो इसको मैंने कैसे एलोबरेट करना है। ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? पॉजिटिव, सबके साइन प्लस में लिखे जाएंगे। एस यानी साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये दो तो पॉजिटिव हैं, बाकी सब क्या होंगे? चारों नेगेटिव होंगे। टी यानी टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, इनके अलावा बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। सी यानी कॉस थीटा and reciprocal sec theta are positive and remaining 4 are negative। अब आप क्लियर हो गई बात। A means all, इन 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। S यानी साइन थीटा और कोसेक के अलावा 4 जो बचते हैं वो नेगेटिव है। टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव है थर्ड में, रिमेनिंग 4 क्या है? नेगेटिव। फोर्थ वन में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। ये क्लियर हो गई बात, फंक्शंस क्लियर हो गए। साथ ही आपको याद कर लीजिए कि साइन थीटा रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा रेसिप्रोकल है सेक थीटा, टेंजेंट थीटा रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कॉट थीटा। टेंजेंट थीटा का एक और फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं, ये भी याद कर लें, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा के लिए यूज करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद होगी तो आप चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो पहले होपफुली आप यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे।